स्टार्ट। सभी को मेरा प्रणाम। बच्चों में आज आधुनिक कविता के प्रथम पद्य कुटिया में राजभवन, इस पद्य को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस पद्य का रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक कवियों में से मैथिली शरण गुप्त जी का नाम बहुत गौरव और आदर से लिया जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 का मतलब है 1886, उत्तर प्रदेश के चिरगांव में आपकी जन्म हुई है। आपने आधुनिक वासियों को आधुनिक जन जागृति करने के लिए आपके काव्य हमें बहुत आदर से लिया जाता है। आपकी मृत्यु, मैथिली शरण जी का मृत्यु 1964, इसका मतलब है 1964 में हुआ। आपने लिखा हुआ दो प्रमुख महाकाव्य इस प्रकार है, साकेत और जय भारत। आपने लिखी हुई दो महाकाव्य साकेत और जय भारत है। इसके अलावा आपने अनेक काव्यों को रचना किए गए हैं। उसमें पंचवटी, भारत भारती, अनेक इस प्रकार तुम्हारे आपने हमें प्रस्तुत किए गए हैं। इस पहला पद्य में कवि का आशय है, मैथिली शरण गुप्त जी का आशय है कि रामायण की एक प्रसंग को बच्चों के लिए इसके बारे में जानकारी देने के लिए आप चाहते हैं। जब राम जी ने वनवास जाने के लिए 14 वर्ष की वनवास अपने पिताजी के अनुसार उन्होंने 14 वर्ष की अरण्यवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके साथ अपनी पत्नी सीता माता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण भी जंगल में चले जाते हैं। वहाँ के परिसर में हर एक चीज़ों में सीता माता ने हर एक पर भी पॉजिटिव की मेंटालिटी में उन्होंने सोचती है। हर एक फल फूलों से रहने के स्थानों पर या हर एक में भी वो छोटी वस्तुओं को भी उन्होंने नेगेटिव से नहीं सोचा है। यही कवि का आशय है। बच्चों, आपने भी हमारा जीवन में मुश्किल आ जाता है, वो समय हमें हर एक विषय को भी पॉजिटिव से लेना है। यही कवि का आशय है ये पद्य में। आओ बच्चों, पद्य को शुरुआत करें। कुटिया में राजभवन, ये पहला पद्य है, आधुनिक भाग से लिया गया पहला पद्य। कुटिया का अर्थ क्या है? क्या है कुटिया का अर्थ? कुटिया का अर्थ है झोपड़ी, हट कहते हैं। और राजभवन का अर्थ है महल, पैलेस, महाराजा रहने वाले पैलेस को राजभवन कहते हैं। वो सीता माता ने अरण्य में वास करने का समय में अपनी कुटिया को राजभवन जैसी समझती थी। तो एक क्षण भी उन्होंने ये झोपड़ी है, ये कुटिया है, इसके मन में नहीं आया है। तो उसका व्यवस्था उस तरह थी, इसीलिए सीता माता ने अपनी झोपड़ी, अपनी कुटिया को, अपनी हट को राजभवन के समान वो महसूस करती थी। पहला प्यारा इस प्रकार है, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। कुटिया का अर्थ है झोपड़ी, कुटिया का अर्थ है झोपड़ी है, और राजभवन का अर्थ है पैलेस। मन पाया मीन्स महसूस हुआ, ऐसे लगा। और सम्राट का अर्थ है राजा। प्राणेश का अर्थ है अपनी पति श्री राम। प्राणेश का मतलब है सीता माता का पति। सचिव, सचिव का अर्थ है मंत्री। सचिव का अर्थ क्या है? मंत्री है। और देवर का अर्थ है जो अपने पति का छोटा भाई को हमें देवर कहते हैं। देते आकर आशीष, आशीष का मतलब है आशीर्वाद। मुनिवर का मतलब है साधु, मुनिवर का मतलब है साधु। धन का अर्थ है यहाँ पैसा। तुच्छ का अर्थ, धन तुच्छ का अर्थ है पैसा बेकार है। यद्यपि, यद्यपि का अर्थ है फिर भी इसका अर्थ है फिर भी। असंख्य मीन्स अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल भी आता है, अनलिमिटेड भी यहाँ आता है।
किनारा। आकर का अर्थ है खजाना, यहाँ आकर का अर्थ है यहाँ खजाना। बच्चों एक स्मॉल इंफॉर्मेशन, तुम्हें क्या सुनते हो तुम्हारे टेक्स्ट बुक पर ये अर्थों को तुम्हें लिखना चाहिए, वर्ड एंड मीनिंग्स को तुम्हें लिखनी चाहिए। ये क्या वर्ड एंड मीनिंग्स मैंने कहा है उसको तुम्हें किताब पर लिखनी चाहिए। पहले पद्य का अर्थ इस प्रकार है बच्चों, सीता माता ने अपने मन में अपनी झोपड़ी में राजमहल मनवाया। मुझे यह रहने झोपड़ी भी राजमहल के समान है, इस प्रकार ये महसूस हो रही है। कौन यहाँ महसूस हो रही है? सीता जी ने। सम्राट स्वयं प्राणेश, इस उन्होंने रहा हुआ कुटिया का सम्राट कौन है, राजा कौन है? अपनी प्राणेश कहे तो यहाँ कौन है? सीता जी का पति राम है, श्री राम जी ने इस कुटिया का राजा है। और एक राजा कहे तो उसका एक मंत्री भी रहना चाहिए ना। वो मंत्री कौन है? सचिव का अर्थ क्या है? मंत्री है। वो मंत्री कौन है? अपनी देवर है। देवर कहे तो सीता माता का देवर कहे तो लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी यहाँ मंत्री का काम कर रहा है। किसका मंत्री का काम कर रहा है? राजा श्री राम के मंत्री का काम कर रहा है। ये दोनों भी कहाँ के राजा और मंत्री थे? जंगल में रहने वाले कुटिया के, वो कुटिया पैलेस जैसा कुटिया का राजा और मंत्री थे। देते आकर आशीष हमें मुनिवर का अर्थ है साधु। यहाँ प्रतिदिन साधु लोगों ने आकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हमें राजभवन में रहे तो बहुत दिनों के बाद आकर मुनिवरों ने हमें आशीर्वाद देते थे, लेकिन यहाँ जंगल में रहने समय में हर वक्त भी प्रतिदिन आकर मुनिवरों ने हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। धन तुच्छ, यहाँ पैसों की वैल्यू नहीं है। तुच्छ का मतलब है वैल्यू। यहाँ पैसों का क्या भी वैल्यू नहीं है। और राजभवन में सोने का, चांदी का, हीरा का, ऐसा अनेक धन संपत्ति और पूरे संपत्ति थे, लेकिन यहाँ पैसों का क्या भी वैल्यू नहीं है। यद्यपि फिर भी असंख्य मीन्स अनलिमिटेड का आकर है खजाना है। कौन सी खजाना है? शांति का खजाना है और प्रकृति का खजाना है और नेचर का खजाना है। ऐसे सौंदर्य का खजाना है। यहाँ हमें अरण्य में रहते हैं और राजभवन में एक तरह सौंदर्य रहे तो यहाँ प्रकृति माता ने असंख्यात खजाना भरकर हमें दिए गए हैं। यहाँ अरण्य में इस तरह दिए गए हैं। पानी पीते मृग सिंह, मृग का अर्थ है हिरण। ये सस्याहारी प्राणी है, ये मांसाहारी प्राणी है। ये वाइल्ड एनिमल्स के ग्रुप में जाते हैं, ये डोमेस्टिक एनिमल के ग्रुप में जाते हैं। ये सिंह देखे तो मुर्ग को खानी चाहिए, लेकिन यहाँ अरण्य में इस तरह नहीं हो रहा है। एक ही तट पर, एक ही नदी के किनारे पर एक सिंह और एक हिरण दोनों भी मिलकर पानी पिए तो उनका दोनों में संबंध कैसे है, कितना अच्छे है। लेकिन हमारे राजभवन में लोगों जैसे झगड़ा करते हैं तो ऐसे कर लेता है, लेकिन यहाँ अरण्यवास में यहाँ सभी प्राणी पक्षी बहुत स्नेह मनोभाव से रहते हैं। इसीलिए मुझे ये कुटिया राजभवन से भी अधिक प्यारा है, राजभवन से भी क्या भी कम नहीं है। इस तरह सीता माता ने अपनी मन में सोच रही है। कहाँ सोच रही है? अपने अरण्यवास में झोपड़ी में रहने समय में उन्होंने अपने मन में ऐसे सोच करती है। अगले प्यारा में सीता रानी को यह लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, और उनके हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर कड़ी आप चलती हूँ। श्रम वारी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ, अपने हांचल से व्यंजन आप जलती हूँ। इस प्यारा में शब्दार्थ इस प्रकार है। लाभ का मतलब है प्रॉफिट, लाभ का मतलब है
प्रॉफिट है औरों के, दूसरे लोगों से, औरों के अर्थ है दूसरे लोगों से। फलती, फलती का अर्थ है देखभाल, दूसरे औरों से देखभाल। अपने पैरों पर खड़ी, अपने पैरों पर मीन्स नो डिपेंड अपन, नो डिपेंड, दूसरों पर मैंने डिपेंड नहीं हुआ। श्रमवारी मीन्स पसीने का बूंद, पसीने का बूंद को श्रमवारी बिंदु कहते हैं। स्वस्थ आरोग्य कहते हैं। और शुक्ति का अर्थ है मजबूत, स्ट्रॉन्ग। पलती हूँ मीन्स रहता हूँ। अपने अंचल से, अंचल का अर्थ है अपने हाथों से। व्यंजन का अर्थ है पकवाना, पकवान का अर्थ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस। जलती हूँ मीन्स पकाती हूँ, जलती हूँ का अर्थ है बनाती हूँ। इस हार्ड वर्ड्स को तुम्हें लिखना चाहिए कि इसका अर्थ है सीता रानी को यहाँ, सीता माता को यहाँ बहुत लाभ हुआ है। कौन सी लाभ हुआ है? वो हर एक चीजों में आनंद से उन्होंने मन बांधा है। प्रकृति रहना है तो अपने पति के साथ रहना और अपने देवर के साथ रहना, ये एक ही तरह का एक लाभ है। लेकिन वो पैलेस में रहे तो ऐसा नहीं होता है। हर एक समय भी अपने पति के साथ रहने नहीं होता है, हर एक समय में भी अपने देवर के सामने रहने नहीं होता है। इसीलिए वो एक तरह लाभ मानती है। किसने लाभ मानती है? सीता माता ने। मेरी कुटिया में राजभवन बनवाया। इस पूरे देखने में उनका मन में क्या आता है? मेरे कुटिया राजभवन से भी अधिक मुझे खुशी दे रही है। औरों के हाथों से, यहाँ महल में रहे तो दूसरे दास दासियों के साथ मैंने काम करना चाहिए था, लेकिन यहाँ दूसरे औरतों के साथ मैंने नहीं कर पाती हूँ, यहाँ नहीं पलती हूँ। मेरी देखभाल मैंने कर लेता हूँ, लकड़ी लाना, बर्तन को साफ करना, खाना पकाना मेरे हाथों से कर को अपने पति और देवर को मैं खिलाता हूँ। इसलिए दूसरों के ऊपर मैं डिपेंड नहीं हूँ कर को। अपने पैरों पर खड़ी मीन्स उन्होंने आत्मनिर्भर से अपना परिवार को चुकने के हर एक व्यवस्था को भी उन्होंने सीता माता ने किया गया है। लेकिन ये महल में ये सब नहीं होता था। महल में रहे तो दास दासियों के हाथ में काम करवा कर वो रहती थी, लेकिन जंगल में अपने खुद बनाकर अपने खुद परिवार को निभाती थी। श्रमवारी बिंदु हर एक काम करने समय उनके शरीर से पसीने का बूंद, स्वेटिंग का बूंद क्या होते थे? वो फल, उसका स्वरूप, वो पसीने बहकर काम करती थी सीता माता ने। उसके फल उनको आरोग्य भी स्वस्थ और शक्ति भी वो रहती थी। उनके आरोग्य भी अच्छी रहती थी और उनके शक्ति भी, उनके शरीर भी मजबूत रहती थी। और अपने अंचल से, अपने हाथों से खुद उन्होंने, सीता माता ने अपने हाथों से व्यंजन मीन्स खाना पकाकर आप जलती थी, उनको खिलाती थी, उनको क्या करती थी? अपने पति और देवर को सीता माता के साथ वो भी खाना पकाकर खाती थी। इसीलिए उन्होंने ये पूरे अपने मन में सोचकर मैं महल से भी ज़्यादा खुशी यहाँ झोपड़ी में रहती हूँ कर को वो व्यक्त करती है। अगले प्यारा में, 3वीं प्यारा में सीता माता ने यह सोचती है। कवि 3वीं प्यारा में यह कहता है कि धनुलता सफलता स्वादु आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। किसलिए कर स्वागत हेतु इला करते हैं, मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं। ढाली ढाली में नव फल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुग्धा भार जिला करते हैं। इसमें शब्दार्थ धनलता अपने शरीर, तन का अर्थ है शरीर, सफलता मीन्स सक्सेस, स्वादु मीन्स रुचि, आज मीन्स टुडे, आज का अर्थ है टुडे, स्वाद का अर्थ है रुचि।
मीन्स वेलकम करते हैं, हिला करते हैं मीन्स फूलों ने हिलकर स्वागत करना। मृदु मनोभाव, सॉफ्ट मेंटालिटी, मृदु का मनस। सुमन का अर्थ है फ्लावर, फूल। और ढाली ढाली में, डाली का अर्थ है ब्रांचेस, वो पेड़ों में रहने वाले ब्रांचेस, ढाली डाली का अर्थ है। फल का अर्थ है फ्रूट, नित्य का अर्थ है डेली, मिल करते हैं मीन्स मिलना है। तृण तृण पर, तृण का अर्थ है ग्रास, घास, तृण का अर्थ है ग्रास। मुक्ता का अर्थ है मोती। जिला करते हैं मीन्स ओ चमक रहे हैं। इस प्यारा में सीता जी ने यह महसूस करती है कि तनुलता सफलता स्वादु आज ही आया। मेरा शरीर में एक सफलता का मनोभाव ये अरण्य में आकर आया है, इसीलिए मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। इसीलिए मेरा मन तो ये कुटिया में राजभवन जैसा महसूस हो रही है। किसलई कर सॉफ्ट हैंड का मतलब है यहाँ छोटे छोटे हरा रंग का पौधों का ये पत्ते क्या करते हैं, पौधों का पत्ते स्वागत करती है। किसके लिए स्वागत करती है? सीता माता के लिए। छोटे छोटे पौधों का रहने वाले पत्ता, हरे पत्ता क्या करते हैं? स्वागत करती है। कैसे? अपने पौधों से हिलाकर, झूल कर, यहाँ वहाँ झूल कर वो सीता माता को स्वागत कर रही है। कहाँ स्वागत कर रही है? वो वन में अपने कुटिया के सामने रहने वाले पौधों ने हिलाकर सीता माता को स्वागत करती है। मृदु मनोभाव, उनकी सॉफ्ट मेंटालिटी, वो पौधों का सॉफ्ट मेंटालिटी का सुमन है, फूल है, खिला करते हैं। वो देख देख करके वो पौधों पर वो फूल क्या करता है? खिल रहा है। वो सीता माता ने देख देख कर खड़ा रहने समय में पौधों से फूल क्या करते हैं? स्लो से खिल रहे हैं। ढाली ढाली में, हर एक ब्रांचेस में, सीता माता के सामने रहने वाले हर एक पेड़ पौधों के ब्रांचेस में फल का अर्थ है फ्रूट्स, एक फ्रेश तरह का फ्रूट्स नित्य मिल करते हैं, डेली उनको खाने के लिए मिलते थे। उसको राजभवन में भी मिलते थे, लेकिन वो दूसरों के हाथों से लेकर आकर खाते थे। लेकिन यहाँ जंगल में पेड़ पौधों से निकाल कर नित्य फल खाने का यहाँ महसूस, यहाँ अनुभव होते थे। तृण तृण पर, हर एक घास पर, हर एक ग्रास पर मुक्ता, मोती जैसा ओस क्या करती थी? मोती जैसा एक एक ग्रास पर पड़े हुए मोतियों जैसे दिखते थे। तब सूर्य का किरण घास पर पड़े तो वो ओस का ड्रॉप्स क्या है करते हैं? वो स्नो का ड्रॉप्स, वो सूर्य के किरण उस पर पड़ा तो वो उसमें एक तरह के चमक आते हैं। वो चमक देखने को यहाँ सीता माता को मिल रही है। कहाँ? वो झोपड़ी के सामने रहने वाले घास पर ओस के ड्रॉप उस पर निकले तो वो सूर्य की किरण से मोती जैसे दिख रही है। इस तरह तीनवीं प्यारा में सीता माता ने कह रही है। बच्चों में हाग ने चारवीं पंक्तियों में यह दिया है कि निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन का मन भाया। कहता है कौन की भाग्य टगा है मेरा, वह सुना हुआ भय दूर भाग है मेरा। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, मन में ही तो गार्हस्थ्य जगह है मेरा। चारवीं पंक्तियों में कवि कहता है निधि का अर्थ है खजाना खोल दिखला रही। प्रकृति का अर्थ है यहाँ नेचर, प्रकृति। और कहता है कौन की भाग्य टगा का अर्थ है उनका नसीब तो खराब हुआ है और भय दूर भाग गया है। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, मन में ही तो गार्हस्थ्य जगह है मेरा। इस पंक्ति का अर्थ है अपने खजाना
कुछ लोगों ने मेरे पति के साथ में अरण्यवास जंगल में जाने के समय में प्रजाओं ने बात करते थे। क्या बात करते थे? सीता माता को भाग्य टक गया है, सीता माता का नसीब तो खराब हो गया है, रानी जैसे रहने वाले ये सीता माता ने जंगल में कैसी रहती है, ऐसे प्रजा लोगों ने ऐसे बात करते थे। लेकिन यहाँ मेरे नसीब तो खराब नहीं हुआ है, बहुत अच्छी तरह है। वह सुना हुआ भाई दूर भाग है मेरा, यह बात सुनकर ही मेरे मन में रहने वाला ये भाई दूर हो गया है। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, क्या कभी करना है तो मेरा हाथ में रह करने का एक शक्ति है, करने का एक मन है, लेकिन महल में ये सब करने के लिए नहीं हो रहा था। अब एक जंगल में मेरा हाथों से मैं पूरा खुद काम करने जानती हूँ, खाना पकाती हूँ, हमारा पति के लिए खिलाता हूँ, हमारे देवर के लिए पूजा सामग्री के लिए, फल फूल तोड़ने के लिए और खाना बनाने के हर एक काम को भी मैं करना जानती हूँ। वन में ही तो गार्हस्थ्य जगह है मेरा, ये जंगल में ही मैंने कुटुंब निभाने का एक अर्थ को मैंने सीखा है। इसी तरह 4वीं पंक्तियों में सीता माता ने यह किया गया है। कवि जी ने अंतिम प्यारा में यह बताने जा रहा है कि यह वधु जानकी बनी आज यह जाया, मेरी कुटिया में राजभवन बन भाया, फल फूलों से लदी ढालियां मेरी, वे हरी पत्तले बड़ी थालियां मेरी, मुनि भालाए है यहाँ आलिया मेरी, तटीनी की लहरें और थालियां मेरी, क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन पाया। इसमें वधु जानकी, आज का मतलब टुडे, ढालिया फल का मतलब है फ्रूट्स, फूलों का मतलब है फ्लावर्स, और ढालिया का मतलब है ब्रांचेस, और पत्तले का मतलब है लीव्स, और थालिया का मतलब है प्लेट, थालिया का मतलब है प्लेट, और मुनि भालाए, मुनि की बालिकाएं, हालिया का मतलब है सखिया, हाली का मतलब है उनकी सखिया, तालिया का अर्थ है प्लेट्स, मुनि भालाए साधु लोगों का बालिकाएं, आलिया का मतलब है सखिया फ्रेंड्स, लहरे का मतलब है वेव्स, और थालिया का मतलब है वो क्लैप्स करने का आवाज, क्रीड़ा सामग्री तो वो खेलने के लिए चीज, स्वयं मीन्स अपने आप, इसका अर्थ है ये पद्य का अर्थ है यह वधु तब जंगल में आने के समय में सीता माता ने वधु के जैसे आए थे। शादी के बाद स्वामी जी के साथ उन्होंने वधु के जैसे आकर अब जानकी बन गई है। कौन यहाँ जानकी बन गया है? सीता माता ने अरण्यवास में आकर जंगल में रहने समय एक गृहस्थी क्या क्या करती है, एक औरत का क्या क्या कर्तव्य है पूरे निभाने को वो सीख लिया है। इसीलिए उन्होंने जंगल में आने के बाद जानकी बन गया, और इसीलिए आज यह जाया, आज इसको ऐसा महसूस हो रही है जंगल में एक गृहस्थ गृहिणी क्या क्या कर पाती है वो सबको मैंने यहाँ सीख लिया है, जंगल में आने के बाद सीख लिया। इसीलिए उन्होंने ये कुटिया को मैंने राजभवन से भी अधिक महसूस करती हूँ कर को कहती है। फल फूलों से हर एक जंगल में वन में हर एक पौधों पर और पेड़ों पर क्या मिलती है? फल मिलती है, और फूलों से फ्रूट्स और फ्लावरों से लदी वो भरा हुआ ढालियाँ मेरी, ये पूरे के पूरे मेरे सामने रहने वाले पेड़ों के ढालियाँ पर रहने वाले फूलों से वो क्या करती है? आभरण कर को धारण करती है, अपने कानों को, अपने गलों में, अपने पाँवों में, ये फूलों से उन्होंने आभरण कर को धारण कर रही है, और तरह तरह के फलों को लेकर खा
कर रहे हैं सीता माता ने। और मुनि बालाए, मुनि की बालिकाएं आपकी सखियां जैसी उनके साथ में है। जो राजमहल में सखियां कैसी रहती हैं उसी तरह यह कुटिया में भी मुनि की बालिकाएं मेरे साथ में रहती है, हर वक्त में भी मेरे साथ में रहती है। और तटनी की लहरें, नदी के तट के लहरें, वेव्स क्या करती है, तालियां बजाती, वो आवाज उनको क्लैप्स करके उनको अभी उल्लास को दिखा रही है। और क्रीड़ा सामग्री स्वयं आप ही बनाकर अपनी छाया पर, अपनी छाया के साथ वो सीता माता ने जंगल में खेल रही है। इसीलिए सीता माता ने कहती है मेरी कुटिया में राजभवन का मनवाया। मेरी कुटिया तो राजभवन के भी अधिक अच्छी तरह लगती है, इस तरह ही उन्हें महसूस हो रही है। कवि का यह आशय है कि बच्चों हर एक विषय में हमें पॉजिटिव के बारे में सोचनी चाहिए। हमें मुश्किल के समय रहने समय हमें धैर्य से वो निभाने का, वो धैर्य को हमें